ओके सर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं निशा जोशी जी, जिन्होंने इस बार के दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में कॉमर्स के अंदर अपने जो जेआरएफ के गोल है उसे अकम्प्लिश किया। और यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत के बाद काफी इनको एफर्ट्स लग गए, अटेम्प्ट्स लग गए। सारी कहानी इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो बधाई देते हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन निशा जी। आपने फाइनली अपने गोल को अचीव कर लिया है। यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस, परसेवरेंस। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड फॉर योर सपोर्ट सर। कैसा फील हो रहा है आपको? बिलीव हो रहा था एग्जामिनेशन जब देकर आए थे कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा? नहीं सर, मतलब काफी ना ये था, अंदर से फियर था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट सर मतलब जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो मैं सही बताऊं सर, सुबह उठ के ना मैं क्राइंग करने लग गई थी। मतलब पहले बार जब मैंने देखा मेरा जेआरएफ हो गया, तो मतलब सर थोड़ा ना ओके। अनबिलीवेबल सा था या ये एक्सपीरियंस जो भी हम्म। था सर। मतलब 5 अटेम्प्ट में लगी हुई थी, मतलब हुआ हम्म। होगा नहीं होगा, तो फाइनली इस हम्म। अटेम्प्ट में जाके फिर फाइनली हुआ। तो सर काफी हम्म। खुशी हुई। और सर ये लगा कि भाई पेशेंस का ना रिजल्ट मिलता है सर। मतलब आपने कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोना होता। मतलब लगे रहो जिस भी एग्जाम में आप हो ना, मतलब ये मत सोचो कि नहीं होगा तो मतलब आपने लीव कर देना है। तो सर तो मतलब निशा, आपकी ये जर्नी अच्छा लगा स्टार्ट कब काफी। हुई थी? जैसे आप मेरे को बता रहे थे कि आपने ये लगातार इस एग्जाम के ऊपर आप डटे रहे, पेशेंस के साथ आप लगे हुए थे प्रिपरेशन करने में। तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट कब हुई? सर मेरी जर्नी, जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था तो सर मैंने क्या करा, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने नहीं दिया था ये एग्जाम। मतलब इतना पता भी नहीं था मुझे कि मतलब मैं दूंगी या नहीं दूंगी। तो मैंने क्या करा, सेकंड सेमेस्टर में इसका थोड़ा मैंने प्रिपरेशन करी थी 1 मंथ की। तो वन तो तब तो सर मेरा ना उसके साथ साथ नेट हो गया था इसमें। तो फिर अब जैसे 2020 में हो गया था सर मेरा नेट एग्जाम, तो 21 में आ गया था सर, कोविड आ गया था। तो पूरे ईयर में एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो सर हम मतलब काफी वेट करते रह गए, होगा नहीं होगा। तो फिर मतलब जितनी प्रिपरेशन हुई मैंने करी। फिर मैंने उसके बाद 22 में दिया इसका। मतलब 2 अटेम्प्ट थे सर 22 में, 21 का भी एक मिला था और 22 वाला भी। तो फिर सर वो दोनों जी। भी एग्जाम दिए मैंने। तब भी फिर मेरा सर दोनों बार कुछ कुछ मार्क्स से रह के मेरा नेट ही हुआ दोनों बारी में। फिर सर मैंने 23 में दिया, तो फिर फेब वाला अटेम्प्ट था। और फिर उसके बाद जून वाला, देन दिसंबर वाला आया। तो फिर मैंने सर पता है लगातार दिया मैंने एग्जाम। मैंने कहा दे के तो देखते हैं क्या पढ़ा हो या ना हो। हम्म। फिर मैंने फाइनली सर जैसे जून में ना मेरे एग्जाम मेरे नंबर बहुत ज्यादा कम आ गए थे सर। बिल्कुल मेरे नीचे चले गए थे एग्जाम वो नंबर। तो फिर जैसे सर आप वीडियोज में बताते भी थे कि मतलब नहीं गिव अप करना है, मतलब आप अच्छे से करो, मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज दो। तो सर मैंने फिर आपका पेपर 2 का लिया था, कॉमर्स का। पेपर 1 मेरा ठीक था सर, मैं पेपर 1 कर लेती थी। पेपर 2 मैंने फिर आपसे लिया कोर्स। तो फिर सर जैसे उसमें टेस्ट सीरीज हो गई, पी वाई क्यूज हो गए, तो सबका सर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छे से मिल गया। मतलब पीडीएफ के थ्रू हो गया सर। मतलब आपने जैसे बताया था टॉपिक वाइज टेस्ट भी थे उसमें। ओवरऑल फिर लास्ट में सर मैंने मॉक टेस्ट भी दिए, लगातार दिए थे सर। 10 थे ना, उसमें से मैंने 8 के 8 दिए थे मॉक टेस्ट। तो सर उसमें मुझे फिर आइडेंटिफाई हुआ मतलब क्या मेरी मिस्टेक्स थी और क्या, मतलब यूनिट वाइज भी दिए। तो सर उसके थ्रू मुझे काफी हेल्प हुई इसमें। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था सर कॉमर्स वाले में। मतलब पहले मुझे पेपर 2 में इतना नहीं आ रहा था। तो सर मतलब जी। जी। काफी मुझे हेल्प मिली, और यही थी सर जर्नी। जी। 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 इनकी जो जर्नी रही है थोड़ी सी हाँ लंबी जी। हो गई, और थोड़ा सा लक ने इनका बीच बीच में साथ नहीं दिया। जैसे ये बीच में बता रही थी कि हर बार एक क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से जेआरएफ छूट जा रहा था। इन्होंने 5 बार पहले नेट एग्जामिनेशन को क्रैक किया, और 5 बार नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना भी कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए भी एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ शी नेवर गिव अप। उन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखा, अपनी जो वीकनेसेस है उनको एनालाइज किया, और लास्ट में जैसे वो बता रही हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, टेस्ट सीरीज पे एम्फेसाइज किया। तो निशा, क्या लगता है आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस की, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में? और आपको कहीं ना कहीं ये चीज फील होता है कि ये जो प्रैक्टिस वाला एलिमेंट है, शायद और पहले आप करते तो जेआरएफ तक शायद और जल्दी पहुंच जाते? ये सर, ये तो मुझे सर बहुत आइडेंटिफाई हुआ कि अगर मैंने ये डिसीजन 22 में लिया होता तो सर मेरे पास अभी ये होता। तो बट सर देखो सर, ये होता है ना, जैसे अगर हम पी वाई क्यूज लेके चले, तो पी वाई क्यूज क्या होता है, हमें ना ये बताते हैं कि हमें पेपर कैसे देना है।
और मतलब क्या क्या क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। और बट सर सिर्फ पीवाईक्यूज से नहीं होगा, पीवाईक्यूज के साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं पिछले कुछ अटेम्प्ट से पैटर्न क्या होता जा रहा है ना, चेंज होता जा रहा है। तो 23 का पैटर्न ना काफी 22 के पैटर्न से चेंज था। तो पीवाईक्यूज जी हमें ये मदद करते हैं कि हमें करना कैसे है, हमें सीखने में हेल्प करते हैं। और मॉक टेस्ट हमें नए पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे सर हमें क्या करना होता है, दोनों का ना कॉम्बिनेशन डिसाइड करना जरूरी है। प्लस इसके जी। साथ में क्या होता है, हमें शॉर्ट शॉर्ट नोट्स भी अपने साथ में प्रिपेयर करके चलो। और मतलब जितने हम्म। भी नए टॉपिक्स उसमें ऐड हो रहे हैं ना, आप उसके साथ में उसको ऐड करते हुए चलो। मतलब पिछला तो करना ही करना है, साथ में नए टॉपिक्स को भी ऐड करना है। मैंने पिछले अटेम्प्ट में सर मुझे ये लगा कि नए नए टॉपिक्स काफी आए थे सर। जैसे सर बॉक्स प्लॉट समरी वाला एक क्वेश्चन था ना, वो सेट में नया हम्म। आ गया था। तो उसको भी हम्म। साथ में हमें ऐड करना होगा। तो सर मेरी हम्म। अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए। और यही तो रोल है सर बहुत सी बाई क्यू का भी साथ। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं मुझे इनसे बात करते हुए फील हो रहा है कि शी वाज ऑलवेज ओपन टू न्यू लर्निंग्स। तो ऐसा नहीं था कि कई बार एस्पिरेंट्स को फील होता है ना कि मैंने अब पढ़ाई कर ली सर, मेरे को सब कुछ आता है, फिर भी मेरा नहीं हो रहा। तो ऐसी फीलिंग कहीं ना कहीं इन्होंने नहीं आने दी। शी इज ऑलवेज ओपन टू न्यू थिंग्स, की कोई बात नहीं, कुछ भी नया कहीं से भी सीखने को मिल रहा है तो ठीक है, शी यूज्ड टू नोट इट डाउन। तो ये वाली फीलिंग भी मेरे ख्याल से आनी बहुत जरूरी है, रहनी चाहिए जब तक आप अपने फाइनली जो आपका मेन गोल है, हालांकि इन्होंने नेट तो अचीव कर ही लिया था, जब तक इनका मेन जो जेआरएफ का गोल था वो अकम्प्लिश नहीं कर लिया तब तक इन्होंने ये फीलिंग अपने अंदर नहीं आने दी। और आई बिलीव शायद आगे भी नहीं आने देंगी। शी विल ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, ऑलवेज कीप ऑन ग्रोइंग। तो निशा जी, ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स भी आपने रखा हुआ था कि मैं दिन में अब देखो मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स आपने रखा हुआ था कि आप अपने जो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ते थे? सर जैसे शुरुआत की बात करें तो मेरा ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं थी। मतलब जैसे मैंने मॉर्निंग में पढ़ लिया या इवनिंग में पढ़ लिया, क्योंकि सर जॉब भी थी साथ में मेरी। लेकिन हाँ, हम्म। लास्ट में जब मैंने कोर्स लिया था तो लास्ट के 3 मंथ्स मैंने ये अपना गोल डिसाइड कर लिया था कि मुझे इतनी देर पढ़ना है डेली बेसिस पे सर। 8 आवर्स तो सर मेरे होते थे और मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ती थी सर। मेन ये था लास्ट के 3 मंथ। और लास्ट का 1 महीना तो मैंने मतलब अपने मॉक टेस्ट को डेडिकेट कर दिया था। और सर जैसे आपने वीडियोज में बताया भी है ना, अपने यूट्यूब की वीडियोज में, कि मतलब जिनका नेट है वो इतना मतलब टॉपिक पे तो करो ही, मतलब आपको क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट ज्यादा देने चाहिए। तो सर मैंने फिर मॉक टेस्ट पे ही ज्यादा वो करा था। प्लस आपकी रिवीजन वीडियोस तो सर बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, रिवीजन वीडियोस ने काफी हेल्प करा था लास्ट में। क्योंकि सर मतलब हम कंप्लीट तो कर लेते हैं सिलेबस, पर ना रिवाइज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सर रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट लास्ट की 1 मंथ की, उसमें काफी हेल्प हुआ मुझे। जी, काफी इंसाइटफुल रही है इनकी जर्नी और काफी सारे जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, आई होप उनसे काफी एस्पिरेंट्स को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलने वाला है। तो निशा जी, आपने अपना ये वाला गोल तो अकम्प्लिश कर लिया है, अब जेआरएफ तक तो आप पहुंच चुके हैं। आगे क्या गोल है आपकी लाइफ में जिसे आप अकम्प्लिश करना चाहेंगे? सर पीएचडी तो है मेरा, बट सर अभी जैसे DSSS की है ना, पीजीटी की वैकेंसी, वो सर मेरा रहेगा, क्योंकि उसका सिलेबस भी सर नेट के समथिंग लाइक दैट थोड़ा सेम है। तो मेरा नेक्स्ट अभी वही है सर। तो मतलब ओके मैं ओके, वी उसकी भी विश यू ऑल द प्रिपरेशन वेरी कर रही बेस्ट हूँ सर। कि जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं आप उनको भी जरूर से फटाफट से अचीव कर लें। और निशा जी, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो आप ही की जैसे पोजीशन में होंगे, हो सकता है उनका नेट हो रहा हो पर अभी जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो जाते जाते कुछ उनके लिए वर्ड्स ऑफ विजडम आपकी तरफ से, कुछ फाइनल वर्ड्स जो आप उनको कहना चाहेंगी ताकि वो मोटिवेटेड रहें, अपनी जर्नी को डिसकंटिन्यू ना करें और आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ये सर श्योर। सर मैं बस यही कहूंगी कि ना कभी भी गिव अप नहीं करना। और कभी भी अपने माइंड में ये नहीं लाने देना कि नहीं होगा, मतलब इस बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, या फिर इतने मार्क्स से रह गया, हमारा रह गया। और सबसे जरूरी सर एक ना हमारे माइंड में ये होना चाहिए, डिसीजन पे ना हमें बिल्कुल फोकस रहना चाहिए कि मतलब मेरा ये डिसीजन है तो मुझे ये करना है। डिसीजन प्लस पेशेंस, अंदर से पेशेंस बहुत जरूरी है सर। तो डिसीजन प्लस पेशेंस अकॉर्डिंग टू मी इज द की टू सक्सेस। सर मैं यही बोलना चाहूंगी आगे वाले स्टूडेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इनका कहना है कि एक बार इन्होंने जो कमिटमेंट कर दी फिर बस किसी और की नहीं सुननी, अपने गोल की तरफ आपको फोकस रहना है। तो बहुत अच्छा लगा निशा जी से हमें बातचीत करते हुए, एंड आई एम होपफुल कि जो भी एस्पिरेंट्स इनको सुन रहे होंगे उनको भी जरूर बहुत सी बातें जानने को मिली होंगी इनके एक्सपीरियंस से। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, विदा लेते हैं निशा जी से। बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।